तो ये क्लिक डे है 5 फरवरी और 12 फरवरी, ये क्लिक डे होंगे और इसी साल के लास्ट तक आप इटली के अंदर पैसे लग जाएंगे। आपका अपना है तो समझ लें फ्री के अंदर 3-4-5 लाख रुपए लगेगा। अगर आपका कोई अपना नहीं है तो आपके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो है इटली इमिग्रेशन के ऊपर, इटली फ्लूसी इमिग्रेशन 2024। जी हाँ दोस्तों, 2024 की इमिग्रेशन ओपन होने वाली है। बहुत ही करीब है वो वक्त कि जिसके अंदर आप अपने नॉलेज को दोबारा से अप्लाई करेंगे और इटली के अंदर आ सकेंगे। सिर्फ 1 महीना रह चुका है, आज 15 से 16 तारीख है। आज से 25 से 26 दिन के बाद फरवरी के अंदर इटली की इमिग्रेशन दोबारा से ओपन हो रही है। उसकी डेट्स क्या हैं, मैं स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आपको बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो दोस्त भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिन दोस्तों को अभी तक नॉलेज नहीं है, वो इस इमिग्रेशन को अप्लाई करके वो भी बाहर आ सकें। अगर वो हकदार हैं वो ज़रूर आ सकें। देखें, स्टार्ट करते हैं। इटली अपनी हर साल इमिग्रेशन को ओपन कर रहा है, जो उन्होंने प्लान रखा है 3 साल का। अब 2024 स्टार्ट हो चुका है और फरवरी के अंदर इसकी इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है। आपने अभी से इसकी तैयारी करनी है, अभी से इसको स्टार्टअप लेना है, क्योंकि आपके पास दिन बहुत कम है। जितने भी दोस्त इस इमिग्रेशन को अप्लाई करके बाहर आना चाह रहे हैं, एक है सीजनल वीज़ा और दूसरा है नॉन सीजनल वीज़ा। ठीक है, ये 2 वीज़े हैं जिसके अंदर आपने अपनी इमिग्रेशन को अप्लाई करना है। जिसके अंदर देखें, इटली की इमिग्रेशन जो हर साल ओपन हो रही है, पिछले साल बहुत कम था, जिसके अंदर 1,36,000 लोगों का ऑल ओवर एशिया के अंदर से अप्लाई किया, जिन लोगों ने अप्लाई किया। अब 2024 के अंदर 1,51,000 लोग अप्लाई कर सकेंगे फरवरी के अंदर। अब फरवरी के अंदर देखें, एक डेट है जिसके अंदर 5 फरवरी के अंदर नॉन सीजनल वीज़ा आप अप्लाई कर सकेंगे और उसके बाद 12 फरवरी के अंदर सीजनल वीज़ा आप अप्लाई कर सकेंगे। नॉन सीजनल और सीजनल वीज़ा ये वो वीज़े हैं जो आपको 9 महीने के इशू किए जाएंगे, जिसके ऊपर आप आएंगे और यहाँ आकर काम करेंगे और अपने डॉक्यूमेंटेशन को भी फिर रीन्यू करवाते हैं और फिर सब कुछ होता है। अब ये काम, इसके अंदर डिमांड्स कौन सी हैं? देखिए, सीजनल वीज़े के अंदर एग्रीकल्चर का काम है, जो आप यहाँ आके एग्रीकल्चर का काम करेंगे। किसी भी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर का जो भी डिपार्टमेंट है जिसके अंदर भी आपके दोस्त या रिलेटिव आपका जो मालिक है वो अप्लाई करेगा। अगर नॉन सीजन्स की बात करें तो उसके अंदर होटल लाइन है, उसके अलावा और बहुत से शिपमेंट के काम है, और उसके अलावा दूर दराज के काम होते हैं कि आपको सिर्फ टूर करवाना होता है और आप बड़े बड़े शिप्स हैं उसको जाके साफ़ करते हैं, या बड़ी बड़ी जो मार्केट्स हैं उनकी सफाई होती है। तो ये नॉन सीजनल के अंदर आते हैं ये काम, जो कि 9 महीने का ये भी आपको वीज़ा इशू किया जाता है और आप इसको भी फिर आगे से रीन्यू करवाने के लिए प्रोसेस करते हैं, सब कुछ होता है। अब आप अपनी कंट्री से कम आपकी जो एज है 18 साल हो इसको अप्लाई करने के लिए। 18 साल के हैं, आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट न्यू भी बना हुआ है, मतलब आपने अभी तक कोई वीज़ा अप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इस पासपोर्ट के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब लड़के यहाँ पे सवाल ये करते हैं, न्यू जो यंग ब्लड है वो पूछता है कि भाई मेरे पास तो स्टेटमेंट नहीं है। आपको इस सीजनल वीज़े के लिए कोई भी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी कंट्री का, उसके लिए आपको स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आपको ट्रैवलिंग नहीं चाहिए, सिर्फ आपको चाहिए आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, और फिर आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये चीज़ें जब आपके पास हैं, आप अवेलेबल हैं, आप एलिजिबल हैं इन चीज़ों के लिए, आप चाहते हैं, इसके बाद आपको क्या चीज़ चाहिए? आपने वर्क परमिट के लिए अपना कोई ना कोई एम्प्लॉयर ढूंढना है, क्योंकि आपको एम्प्लॉयर मिल जाएगा तो आप इस वीज़े को अप्लाई कर सकेंगे। याद रखिएगा, ये वीज़े अगले महीने ओपन हो रहे हैं। अभी से इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर दी गई है, अभी लोगों ने स्टार्ट कर दी है अप्लाई करने के लिए। अभी से लोग ड्राफ्ट बॉक्स के अंदर रखना स्टार्ट कर दिया कि जैसे ये क्लिक डे है 5 फरवरी और 12 फरवरी, ये क्लिक डे होंगे और इसी साल के लास्ट तक आप इटली के अंदर आ सकते हैं। ये याद रख लें, अभी से आपने करना है। अभी से आप अपना एम्प्लॉयर ढूंढें, दोस्त ढूंढें, अजीज़ ढूंढें। अगर कोई कंपनी है बड़ी आपकी कंट्री के अंदर तो उनसे बात करके आप इस वीज़े को ज़रूर अप्लाई करें और आप भी आ सकते हैं। अब इस वीज़े की कॉस्ट की बात करते हैं। देखिए, मैं अगर इंडिया की बात करूँ ना तो मैं हैरान होता हूँ इस चीज़ को देख के कि इंडियन रुपीज़ के अंदर 5 से 6 लाख के अंदर लड़के विद टिकट यहाँ पर, इवन के लेडीज़ भी इटली के अंदर पहुँच जाते हैं। अब पाकिस्तान की बात करें, देखिए पाकिस्तान में अगर किसी का भी यहाँ पर कोई है, बिज़नेस करते हैं, कोई कुछ भी करते हैं, तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने दोस्त, रिलेटिव, फैमिली मेम्बर का करवा लेते हैं, वो यहाँ पर आ भी जाते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई नहीं है तो हमें ज़रूर जो है ना किसी न किसी एम्प्लॉयर से बात करनी पड़ती है,
कोई रेफरेंस डालना पड़ता है। तो उसके अंदर जो मैंने अपनी कंट्री की बात करूं तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा पैसे मांगे जाते हैं। इवन कि यहाँ पर भी अगर हमने किसी ना किसी एम्प्लॉयर से बात की तो वो भी कहते हैं कि भाई इतने ज़्यादा पैसे लगेंगे, क्योंकि हमारा रेफरेंस नहीं है, हमारा लिंक नहीं है उनके साथ। तो पाकिस्तान के रेट की बात करें, जो दोस्त पूछते हैं कि पाकिस्तान से कितने पैसे लग जाएंगे, आपका अपना है तो समझ लें फ्री के अंदर 3-4-5 लाख रुपए लगेगा। अगर आपका कोई अपना नहीं है तो आपके 20-30 शायद इससे भी ज़्यादा पैसे लग जाएँ। ठीक है, इससे भी ज़्यादा पैसे लाख रुपीज़ के अंदर लग सकते हैं, 30 लाख 40 लाख। तो ये आप पर डिपेंड करता है आपके कितने दोस्त यहाँ पर अवेलेबल हैं, कितनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप बात करके ये वीज़ा जो अभी फ्लूसी इमिग्रेशन जो अभी दोबारा से ओपन हो रही है इसके अंदर आप आने वाले हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ये 2024 का ये सबसे सुनहरी मौका है कि आप यहाँ आकर जॉब कर सकेंगे, यहाँ आकर काम कर सकेंगे, यहाँ आकर आप अपनी स्टडी को भी कर सकेंगे। आप इस वर्क वीज़े के ऊपर आकर साथ साथ जॉब करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को रीन्यू करवाते हैं। आप यहाँ पर कॉलेज के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। जितने भी दोस्त हैं हमारे देखने वाले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से, दोस्तों आप इस इमिग्रेशन को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। देखें, अपॉर्चुनिटीज़ नेवर कम टू आइज़, कि ज़िंदगी बार बार आपको मौके नहीं देती। आपको जो भी मौका मिले आप ट्राई ज़रूर करें, कोशिश ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी एम्प्लॉयर नहीं है, कोई भी आपका दोस्त नहीं है, तो आप कोशिश करें ऑनलाइन कहीं ना कहीं से ट्राई करने की कोशिश करें, ऑनलाइन कोई ना कोई एम्प्लॉयर ढूंढने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ करें। क्योंकि इटली का जब आप मैप ओपन करते हैं तो वहाँ से आप ऑनर्स की जो बड़े बड़े जो प्लाजे हैं, बड़ी बड़ी जो प्लेसेस हैं या उनके जो बागात हैं वहाँ पे उनके नंबर्स भी होते हैं, आप कुछ भी करके वहाँ से हासिल कर सकते हैं। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब आप किसी जगह पर पहुंचने के लिए, किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं से दरवाज़ा खुल भी जाता है और कोई ना कोई वसीला बन भी जाता है। कोशिश करने से बहुत कुछ हो सकता है। तो जब आप यहाँ पर आते हैं, देखें यहाँ आकर आपने लाइसेंस सीख करेंगे, ज़ुबान सीखेंगे, साथ साथ चीज़ें लेके चलेंगे और यहाँ आके आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जितने भी दोस्त हमारे वर्क वीज़े को पढ़ाएंगे तो आपने ये इस चीज़ का ख्याल करना है कि आप ये सारी चीज़ें प्रोसेस पहले से अपने माइंड में रखें। कोशिश करें कि अपनी ही कंट्री से आप बैठ के वहाँ पर जो ज़ुबान है वो सीखना शुरू कर दें। लैंग्वेज आपको बेसिक करनी चाहिए, वो सीखना शुरू कर दें। और जॉब्स के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप दोस्तों को बता ही रहा हूँ। हमारे चैनल के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको जॉब के हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो इटली के हवाले से मिल जाएंगी कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, कितने यहाँ पर रैंक है, कितना घंटा है, और जो इसका वीज़ा रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। इटली के वीज़ा जो रेशो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल अपॉइंटमेंट का तो इशू आता है, लेकिन हमारे अपने कंट्री के अंदर ऐसा सिस्टम है कि आप डन बेस के ऊपर सारा कुछ जो भी वहाँ पर कंसल्टेंट हैं, जो भी वहाँ पर जो एजेंसीज़ हैं, अदारे हैं, उनके साथ बात करके आप हर चीज़ क्लियर करवा सकते हैं तो आप आ सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनका हाथ पड़ता है तो वो क्लियर करके इटली के अंदर आ जाते हैं और वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं। इटली के वर्क वीज़े के हवाले से मैं ये भी बता दूं कि ये 2024 का जो कोटा है, इस कोटे के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप आ जाते हैं तो आने वाले वक्त के अंदर आप बहुत कुछ कर सकेंगे। इसके बाद 2025 का कोटा है, वो अगले साल की बात है, यानी कि 2024 अभी पूरा पड़ा हुआ है, पूरा साल है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी, क्या कंडीशन होगी, ये किसको पता है। तो अगर आपका स्टडी वीज़ा नहीं लग रहा तो आप वर्क वीज़ा अप्लाई करके आ जाएँ, फिर यहाँ आके आप साथ में स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी करना चाहें यहाँ आके कर सकते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अब आपके पास है। मेरा काम था आप दोस्तों तक पैगाम पहुँचाना, आप दोस्तों को बताना कि आप इस वीज़े को अप्लाई करके यहाँ आ सकते हैं इसी साल के अंदर, और अगर आप आ जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको ये बता दिया है। अप्लाई करने के बाद जब आपका नौलास्ता निकल आता है वो आप तक आपकी कंट्री में पहुंचाया जाता है, फिर आप उसको ले के आगे से अपॉइंटमेंट लेते हैं जैरी के थ्रू, वीएफएस के थ्रू। उसके बाद फिर आप उसकी फ़ीस पे करते हैं, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू देते हैं, उस इंटरव्यू को आपने क्लियर करना है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद फिर आपका वीज़ा लगता है कुछ दिनों के बाद या महीने के अंदर अंदर। फिर उसके बाद आप टिकट लेते हैं और फिर आप इटली में आ जाते हैं उस मालिक के पास जिसने आपका वीज़ा अप्लाई किया होता है। फिर यहाँ आकर आप काम करेंगे, साथ साथ आप ज़ुबान सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस सिटी में जाते हैं वहाँ पर पास ही स्कूल अवेलेबल होते हैं। आप उस स्कूल में CPA स्कूल है, ठीक है, वहाँ जाकर आप ज़ुबान सीखेंगे, साथ साथ काम भी करेंगे। उसके बाद ये है कि फिर आगे आप लाइसेंस करते हैं, अपना घर लेना चाहें, फ्यूचर के अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस ना कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए स्पेशल वीडियोस लेकर आते हैं, आपको बर वक्त हर चीज़ बता रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। वेल, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में। तब तक हमें दें इजाज़त दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किन किन दोस्तों के नॉलेज से निकल आए हैं और कौन कौन से दोस्त अभी अप्लाई कर रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं भाई, नज़ारे बड़े ज़बरदस्त हैं। मैं एक हिस्टोरिकल सिटी के अंदर आया हुआ हूँ और सिटी बहुत ही कमाल का है। लेट्स सी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको किसी व्लॉग में। तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।